आलसी पति गुस्सैल पत्नी। सोहन। आलसी किसान खेत में हल से ज्यादा खुद जुटा रहता है, यानी सोता है आप। सीमा सोहन की पत्नी, गुस्सैल मगर बेहद समझदार, घर की असली मालकिन। रमेश पड़ोसी, सोहन का दोस्त, उतना ही आलसी। सुबह की शुरुआत। सुबह के 5 बजे हैं। मुर्गा बांग दे रहा है। सीमा उठकर चाय बना रही है। सोहन रजाई में मुंह छुपाए पड़ा है। सोहन, उठ जाओ, सूरज निकल आया। सूरज को बोल अभी टाइम है, थोड़ा रुके। सूरज तेरा नौकर नहीं है जो तेरे उठने का इंतजार करे। सोहन। सीमा, अरे मैंने रात को बड़ा सपना देखा था कि हमारे खेत में सोने की फसल उगी है। उसका भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, सपने में खेती करोगे तो सपने में ही रोटी मिलेगी। उठ। यार, इस घर में सुकून से सोना भी नसीब नहीं। भगवान ने बीवी दी कि अलार्म दे दिया। हाँ, और तू बंद नहीं होने वाला। अलार्म है जो काम कभी नहीं करता। लेकर चला खेत की ओर प्रस्थान। सोहन टूटी चप्पल पहनकर हल लेकर चला। सीमा दरवाजे पर खड़ी देख रही। सुन, आज खेत में बुवाई करनी है, समझा? हाँ हाँ, करेंगे, सब करेंगे। और सोना नहीं है खेत में। सोहन बड़बड़ा। अरे खेत में जाते हैं तो थोड़ी देर आराम नहीं कर सकते क्या? ये भी कोई जिंदगी है? खेत पर पहुंचते ही सोहन ने हल को पेड़ से टिकाया, गमछा बिछाया और लेट गया। सोहन आसमान देखते। वाह, क्या मौसम है! भगवान ने आज खेती न करने के लिए ही इतना अच्छा मौसम बनाया है। 2 मिनट में खर्राटे शुरू। जोर जोर खर्राटों की आवाज। चिड़िया डरकर उड़ जाती हैं। दृश्य 3। दोपहर। सीमा का शक। दोपहर हो गई। सीमा खाना लेकर खेत पहुंची। देखा, हल वहीं, बीज वहीं और सोहन पेड़ के नीचे सोया हुआ। सीमा थाली जमीन पर पटक कर। सोहन नींद में। हाँ, 2 बोरी गेहूं और 1 बोरी चावल। चोर, पुलिस! अरे सीमा तू है? हाय राम, जान निकल गई। खेत में क्या किया दिन भर? अरे बहुत काम किया। मैंने पहले जमीन का मुआयना किया, फिर मौसम का अनुमान लगाया, फिर सोचा कि बीज कहाँ डालें, और सोचते सोचते थोड़ी नींद आ गई। थोड़ी? तू सुबह 9 बजे से सो रहा है, अभी 3 बज गए। अरे समय इतनी जल्दी गुजर जाता है जब काम में मन लगा हो। किस काम में? सोने में? सोहन। सीमा, नींद भी एक कला है। हर कोई इतना अच्छा नहीं सो सकता। भगवान, मैंने क्या पाप किया था? रमेश का आगमन। रमेश आया, वो भी उतना ही आलसी। दोनों दोस्त मिले। रमेश आते ही। यार सोहन, तू भी यहाँ आराम कर रहा था? मैं भी अपने खेत से भाग आया। आजा भाई, बैठ, देख कितनी ठंडी छांव है। रमेश, तू भी यहाँ मत बैठ। और सोहन, अगर शाम तक बुवाई नहीं हुई तो खाना नहीं मिलेगा। यार भाभी बड़ी सख्त है। अरे नहीं यार, बस थोड़ी ज्यादा बोलती है। दिल की अच्छी है। सुन रही हूँ सोहन। हाँ, वही बोल रहा था, बहुत अच्छी है। रमेश हंसते हुए भाग गया। शाम का हिसाब किताब। शाम हुई। सोहन घर लौटा, खाली हाथ, हल वैसे का वैसा। सोहन बड़े प्यार से। सुबह तो कह रहा था सपना देखा सोने की फसल का। हाँ, पर यार सपने और हकीकत में फर्क होता है ना। ठीक है, खाना भी सपने में खाना। अरे सीमा सुन, मजाक कर रही है ना? सीमा, सीमा, यार भूख तो लगी है। दरवाजे पर धीरे थपथपाते। सीमा, प्यारी सीमा, सुंदर सीमा। चापलूसी बंद। पहले बताओ, कल क्या करोगे? कल सुबह 4 बजे उठूंगा, खेत में जाऊंगा, बुवाई करूंगा, पानी दूंगा। वादा? कसम से। ले, पर कल देखूंगी। वाह, आलू की सब्जी। मन में कल देखा जाएगा, पहले खाना खाते हैं। अगली सुबह। द प्लान। अगले दिन सुबह 4 बजे सीमा उठी और देखा सोहन सो रहा है। सीमा झाड़ू उठाते हुए। 4 बजे उठना था। सोहन। मैं उठा था। कब? 3:59 पर। 1 मिनट देखा, कुछ काम नहीं था, वापस सो गया। निकल। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। सीमा को पता था सोहन खेत में जाकर सोएगा। उसने एक योजना बनाई।
सीमा ने पड़ोस की औरतों को बुलाया। टू गुड्डो और फूलो। सुनो भाई, आज हम सोहन का खेत खुद जोतेंगी, तो देखे कि काम हो गया और शर्म से पानी पानी हो जाए। गुड्डो ताली मारकर, वाह सीमा, क्या दिमाग है। फूलो और हमारे मर्द भी देखेंगे तो उनको भी शर्म आएगी। चारों हंसते हुए खेत की ओर चल दी। सोहन की आंखें खुली। सोहन पेड़ के नीचे सो रहा था। आवाज आई, और जोर से, हाँ बढ़िया। सोहन ने आंखें खोली, देखा 4 औरतें उसके खेत में हल चला रही हैं, गाना गा रही हैं और काम हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे उठ गए, देख हमने तेरा आधा खेत जोत दिया। अरे नहीं, ये मेरा काम है, मैं करूंगा। अरे रहने दो सोहन भाई, तुम आराम करो, हम कर लेंगे। गुड्डो हंसते हुए, हाँ हाँ, तुम तो थके हुए हो। सोहन अपमान महसूस करते हुए, मैं थका नहीं हूँ, 2 हल लाओ, अभी करता हूँ। सीमा मुस्कुराते हुए, मन में योजना सफल। सोहन ने पहली बार जिंदगी में पूरे मन से खेत जोता, क्योंकि इज्जत का सवाल था। शाम का दृश्य। शाम को खेत की बुआई पूरी हुई। सोहन थका हारा घर लौटा। सोहन धप से बैठते हुए, सीमा, आज बहुत काम किया यार। सीमा मुस्कुराते हुए चाय देते हुए, हाँ देखा मैंने। तूने वो सब इसीलिए किया ना, मुझे शर्मिंदा करने के लिए? कौन सी बात? अरे तू बहुत चालाक है और तू बहुत आलसी। यार मान गया, पर एक बात बता, अगर मैं आलसी नहीं होता तो तुझे दिमाग लगाने का मौका ही नहीं मिलता ना। सच बोल रहा हूँ, मेरी वजह से तू इतनी समझदार बनी, तो असल में मैं ही तेरा गुरु हूँ। निकल यहाँ से। अरे मजाक था। रात को पटवारी जी आए जमीन के कागजात के लिए। सोहन भाई, जमीन के नए कागजात पर दस्तखत करने हैं। हाँ जी, रख दो, कल देखेंगे। सोहन उठ, पटवारी जी आए हैं। भाभी जी, कोई जरूरी नहीं, कल भी हो सकता है। आप बैठिए। सोहन को, तू उठ। पटवारी जी भाग जाओ, अभी भी वक्त है। सोहन भाई, भाभी जी देख रही हैं। ठीक है, ठीक है, कहाँ दस्तखत करने? पटवारी ने कागज निकाला। रुको, ये किस कागज पर दस्तखत किया? जी वो जमीन ट्रांसफर का। किसके नाम पर? जी वो गलती हो गई भाभी जी, गलत कागज आ गया, माफ करो। भागते हुए, राम राम। यार ये पटवारी जी तो। इसीलिए मैंने रोका था, तू बिना पढ़े दस्तखत कर देता है। हाँ, अच्छा हुआ तू थी। हाँ अच्छा हुआ। फसल कटाई का दिन। महीने बाद खेत में फसल तैयार हुई। सोहन खेत में खड़ा था। सुनहरी फसल लहरा रही थी। सोहन भावुक होकर, देख, फसल आ गई। हाँ, मेहनत का फल मिला। सोहन, ना होती तो ये खेत भी ना होता, घर भी ना होता, और मैं तो पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता जिंदगी भर। पर अब जब सब हो गया, थोड़ा आराम करें। मजाक था, मजाक। पीछे पीछे सीमा और आगे आगे सोहन पूरे गांव में भाग रहे हैं। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग बैठे थे। 2 बुजुर्ग, 1। सोहन इस बार फसल अच्छी हुई। बुजुर्ग 2। सीमा बहू की वजह से हुई। दूर से सीमा की आवाज आई, सोहन घर आ जा, खाना ठंडा हो रहा है। आया आया। बुजुर्ग हंसते हुए, जा असली मालिक बुला रही है। समाप्ति। घर में सोहन और सीमा साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सोहन, सीमा, क्या? मुझसे शादी करके पछताई? पछताना तो बहुत चाहती हूँ, पर तेरे बिना बोर हो जाऊं। देखा, मेरी जरूरत है तुझे। हाँ, तू मेरा काम बढ़ाता है, इसीलिए मेरा दिमाग चलता रहता है। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भगवान ने तुझ जैसा आलसी और मुझ जैसी पागल ही बनाया था, जोड़ी बनाने के लिए। दोनों हंसते हैं। जहाँ एक आलसी मर्द हो, वहाँ भगवान एक समझदार औरत जरूर भेजता है, वरना दुनिया का काम कैसे चले। कहानी का संदेश। सोहन की आलस्य से हमें हंसी आती है, पर सीमा की समझदारी से सीख मिलती है।
कि प्यार में धैर्य, बुद्धि और थोड़ी सी झाड़ू सब जरूरी है।